मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं करुण रस का राम वनगमन रामचरितमानस प्रसंग से आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। मित्रों, एक निवेदन भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। मैं कथा की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले भगवान शंकर की एक स्तुति हो जाए, उसके बाद फिर मैं राम कथा की ओर चलते हैं। तो भगवान शंकर की स्तुति हो जाए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मो वेदेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। बोलो भगवान शंकर की जय। तो मित्रों, चलते हैं कथा की ओर। आज का कथा है राम वनगमन। भगवान को वन हो जाता है। भगवान श्रृंगवीरपुर भी पहुंच जाते हैं और सुमंत जी को वहां से विदा कर देते हैं। सुमंत जी लौटकर अयोध्या जी आते हैं और महाराज दशरथ के पास उनके महल जाते हैं। देखिए, महल में महाराज दशरथ की क्या हाल है, क्या स्थिति है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी सचिव जय जीवे कही अकीन्हु दंड प्रणाम सुनते उठे व्याकुल नृपति कह सुमंत्र कह राम। मंत्री सुमंत्र राजा को देखकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री की आवाज को सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल होकर उठ बैठे। बोले, सुमंत्र कहो, मेरा राम कहाँ है? मेरे राम को लेकर आए हो सुमंत की नहीं? सुमंत थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तजनों, बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भूपेशु मंत्र लीन है उरलाई अब बहुत कछु आधार जनु पाई सहित स्नेह निकट बैठारी अपूछत राव नयन भरिवारी।
महाराज दशरथ सुमंत को हृदय से लगा लिया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा मिल गया हो। सुमंत को प्रेम के साथ पास में बैठाकर नेत्रों में जल भरकर महाराज दशरथ उनसे पूछने लगे। क्या पूछते हैं कि राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथो लखन बैदेही, आनु फेरी की बनहि सिधाई, असुनते सचिव लोचन जल छाई। हे मेरे प्रेमी सखा, हे मेरे प्रिय मित्र सुमंत, श्री राम की कुशलता कहो, बताओ बताओ तो सही सुमंत, श्री राम और लक्ष्मण और जानकी कहाँ पर हैं? वो कैसे हैं? उन्हें लौटा कर ले आए हो, क्यों वन को चले गए सुमंत? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। मेरे भक्तजनों, बाबा तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि शोक विकल्प पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुण शील शुभाऊ, सुमिरे सुमिरे युरे सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर महाराज दशरथ फिर पूछने लगते हैं, सीताराम कह सिय राम लखन संदेशु। हे सुमंत, सीता, राम और लक्ष्मण आखिर कुछ तो संदेश भेजो होंगे, कुछ तो हमारे लिए बोले होंगे। कहो सुमंत, कुछ तो बताओ। राम रूप गुणशील शुभाऊ, और सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। श्री राम के रूप, गुण, शीलता और स्वभाव को याद कर करके महाराज दशरथ हृदय में भयानक सोच कर रहे हैं। राव सुनाई दीन है बनवासु, असुनि सुनि भयऊ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, अको पापी बड़े मोहि समाना। हे सुमंत, मैंने श्री राम को राजा होने की बात कही, राम को राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर मेरे पुत्र राम ने न तो हर्ष किया न विषाद किया। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन हो सकता है? सुमंत, मुझे शीघ्र मेरे पुत्र राम के पास ले चलो, नहीं मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। सुमंत, मेरे प्रिय भक्तों, आज की कथा बस यहीं तक।
आगे कथा अगले वीडियो में बताएंगे। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। मुझसे जो भी गलतियां हुई होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे।